यहाँ कब क्या किस में परिवर्तित हो जाए किसी को ज्ञात नहीं, मुझे भी नहीं। तारकासुर, तुम्हारे इस माया जाल को तो मैं अवश्य भेदूंगा। तीनों देवताओं को ढूंढूंगा भी और यहां से मुक्त कराकर भी ले जाऊंगा, देखना तुम। अच्छा, ढूंढो, अवश्य ढूंढो, किंतु कहीं उन्हें ढूंढते ढूंढते तुम ही न लुप्त हो जाओ मेरी माया नगरी के माया जाल में। कदाचित आप कुमार कार्तिकेय के समर्थक हो, कम आंकने की भूल ना करें। आपको विश्वास था ना कि वो शोणितपुर में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु वो यहाँ पहुंच गए और अब आपका विश्वास है कि वो इन बंदी देवताओं को नहीं ढूंढ सकेंगे और आपने उन्हें चुनौती भी दे दी। जिसमें कभी सफल नहीं होगा वो, और जहाँ कुछ दिखाई ही न दे वहां कोई किसी को कैसे ढूंढ सकता है। रात्रि, रात्रि। तारकासुर के इस मायावी अंधकार से निराश नहीं हो सकता मैं। मुझे इसी अंधकार में आशा की कोई किरण ढूंढनी होगी। इस गहन अंधकार में इतनी जगमगाहट कैसे उत्पन्न हो रही है? क्या है वहां? देखूं तो। ये तो कुबेर जी के कर्ण का आभूषण है। मुझे इस ओर देखना चाहिए। बड़ी विचित्र बात है, इसकी जगमगाहट दिशा से प्रभावित हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई आकर्षण इसे अपनी ओर खींच रहा है, किंतु कहां और क्यों? देव सेनापति जी, ये खड़ग अवश्य स्वर्ण से निर्मित होगा, रत्न जड़ित होगा, बहुमूल्य होगा, और मूल्यवान वस्तुएं तो अपने आप मेरे समक्ष प्रकट हो जाती हैं। संसार की समस्त धन संपदा के संरक्षक हैं कुबेर देव जी, इसीलिए जो उनका है वो स्वयं उनके पास जाने के लिए गतिमान होता है। अर्थात ये आभूषण भी उनकी ही दिशा में जाने के लिए जगमगा रहा है। इसकी जगमगाहट तो बढ़ती ही जा रही है, अर्थात स्पष्ट है कि तीनों देवता उसी टीले पर स्थित। मुझे इसकी ऊंचाई को लांघकर उन तक पहुंचना होगा।
कार्तिकेय सरलता से देवताओं को ढूंढ लेगा। अब इन देवताओं का अंत करने में तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए हमें। या मेरा अनुमान सर्वथा उचित था। यही बंदी हैं तीनों देवता। देवराज, ये अग्नि की लिपटें हमें भस्म कर देंगी। कुमार कार्तिकेय, चिंता मत कीजिए इंद्रदेव, वायुदेव, कुबेर देव, कोई हानि नहीं होने दूंगा आपको। मैं यहां से सुरक्षित अपने साथ मुक्त करा कर ले जाऊंगा। आप तीनों इस डोर को थामिए, फिर मैं आपको यहां से बाहर निकाल लूंगा। इंद्रदेव, पुनः प्रयत्न कीजिए। देवराज, पकड़िए इस डोर को। इंद्रदेव, अब आप इस डोर को थामिए। अब ऊपर आने का प्रयत्न कीजिए इंद्रदेव। कीजिए कुमार कार्तिकेय। कुमार कार्तिकेय जी, मैं भी आपका हाथ बढ़ाता हूं। कुमार कार्तिकेय, वायुदेव, कुबेर जी, स्थिर रहिए, आपको भी अभी बाहर खींच लेंगे हम। महाराज, टसर, अपना मुख खोलने की भूल मत करना, अन्यथा तुम्हारे अप्रिय शब्दों से मेरा और क्रोध न बढ़ जाए। ज्ञात नहीं कुमार कार्तिकेय कहां पहुंचे और वो इंद्रदेव, वायुदेव और कुबेर जी की रक्षा करने में सफल हुए भी अथवा नहीं। हाँ वरुण देव, तारकासुर की माया के कारण आज प्रथम बार हमारी दिव्य दृष्टि भी बाधित हो गई है, इसलिए वहां क्या घटित हो रहा है वो देख पाने में हम अक्षम हैं। इस असमंजस की स्थिति में मैं ये भी समझ नहीं पा रहा हूं कि हमें क्या करना चाहिए। यहाँ निष्क्रिय खड़े रहकर असहायता का अनुभव होता है और कुमार कार्तिकेय का स्पष्ट आदेश था कि हमें अपना स्थान नहीं छोड़ना है। उनके आदेश का भी उल्लंघन नहीं कर सकते। यदि कुमार कार्तिकेय से तनिक भी विलंब हो जाता तो उसका परिणाम अत्यंत भयंकर होता। वैसे
हमारा भार इतना नहीं है। वो तो आभूषण है ना हमारे तन पे इतने सारे, इस कारणवश वो भार में थोड़ी वृद्धि हो गई। किंतु आप सभी का धन्यवाद, आपने हमें खींच लिया। उचित कहा कुबेर देव जी। आपके आभूषण आपका भार अवश्य बढ़ाते हैं, किंतु इनसे आपका लाभ भी तो हुआ है। हाँ, आपके आभूषण के कारण ही तो मैं आप तक पहुंच पाया हूं। आपके आभूषण ने ही मुझे आप तक पहुंचने का दिशा निर्देश प्रदान किया है। आपने स्वयं यहाँ कर हमारी रक्षा की है कुमार कार्तिकेय, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। देव सेनापति हूं मैं, इसीलिए देवताओं की रक्षा करना तो मेरा परम कर्तव्य है वायुदेव, जिसे मैं सदैव पूर्ण निष्ठा से निभाऊंगा। अब ये ध्वनि कैसी है? ऐसा प्रतीत होता है जैसे आकाश को स्पर्श करती हुई किसी भवन की आकृति। तनिक ध्यान से देखता हूं। ये तीव्र वायु प्रवाह आगे बढ़ने नहीं दे रहा हमें, बाधा बनकर उत्पन्न हो चुका है ये हमारे लिए। अरे ये सब क्या हो रहा है? आकाशमात भवन कैसे और कहां लुप्त हो गया? तारकासुर की माया नगरी में उसके भवन के भीतर एक माया जाल से सुरक्षित एक स्वचालित खड़ग है। शोणितपुर के अंधकारमय आकाश में एक भवन है, उसी भवन में वो मायावी खड़ग सुरक्षित है। जब तुम शोणितपुर के भीतर पहुंचोगे तब तुम्हें उस भवन के मार्ग में अनेकों बाधाओं का सामना करना होगा। तब तो अब हमें इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उचित है देव सेनापति कार्तिकेय, हम आपके नेतृत्व में आगे बढ़ते हैं। हाँ वायुदेव, जिस भवन का उल्लेख श्री महागणपति जी ने हमसे किया था, कदाचित ये वही भवन है और वो विशेष खड़ग भी यहीं स्थित है। और ये सारी बाधाएं, ये सब तो उसे सुरक्षित कर रही हैं जो यहां सर्वाधिक मूल्यवान है। तारकासुर के अब हमें यथाशीघ्र इन बाधाओं को पार कर उस भवन तक पहुंचना होगा, जिसके लिए हमें सर्वप्रथम सीधे मार्ग पर आगे बढ़ वहां पहुंचना होगा जहां हमारे समक्ष एक वन प्रकट हो। और स्मरण रहे, हमें प्रकट यही करना है जैसे हम शोणितपुर में यहां वहां भटक रहे हैं, क्योंकि यदि तारकासुर को यह ज्ञात हो गया कि हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या है, तो वो अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ हम पर टूट पड़ेगा। इसीलिए आप किसी भी स्थिति में हमें उस भवन एवं खड़ग के विषय में चर्चा नहीं करेंगे। तारकासुर का वो विशेष खड़ग कहाँ स्थित था? अब कुमार कार्तिकेय ने ये तो ज्ञात कर लिया था। अर्थात अब तो यही शेष था ना ब्राह्मण देवता, कि तारकासुर को उनके वास्तविक लक्ष्य का आभास भी ना हो।
और कुमार कार्तिकेय के नेतृत्व में तीनों देवता सभी कठिनाइयों पर विजय पाकर उस खड़ग तक पहुँचे और उसे नष्ट कर दें। हाँ, होना तो यही चाहिए था, किंतु हुआ नहीं, क्योंकि उनके समक्ष एक और बड़ी बाधा प्रकट होने वाली थी। रुकिए, रुकिए आप सभी। जो बाधाएं हमारे समक्ष आने वाली हैं, वो हमें ज्ञात है, किंतु उन बाधाओं पर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य हमें नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें शीघ्र ही यहां से प्रस्थान करना चाहिए और त्रिदेवों के मार्गदर्शन में इस तारकासुर रूपी संकट से निपटने का कोई और समाधान ढूंढना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं इंद्रदेव? इतनी कठिनाई से लक्ष्य के इतने निकट पहुंचकर हम उसे प्राप्त किए बिना कैसे जा सकते हैं? वायुदेव, मैं जानता हूं महागणपति जी ने हमें मार्ग सुझाया, किंतु आप सभी ये भूल रहे हैं कि एक मायावी नगरी है। यदि हम तनिक भी चूके, तनिक भी, सदैव के लिए तारकासुर के मायावी जाल में उलझ कर रह जाएंगे। इंद्रदेव, आत्मविश्वास और साहस से तो हम किसी भी कार्य में सफल हो सकते हैं, और फिर परिणाम की चिंता किए बिना प्रयास करना तो हमारा कर्तव्य है। तभी तो हमें अपने वास्तविक सामर्थ्य का परिचय ज्ञात होगा। मैंने जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शोणितपुर में प्रवेश किया है, मैं उस उद्देश्य को पूर्ण किए बिना यहां से नहीं लौटने वाला। ये मेरा दृढ़ निश्चय है। फिर चाहे मेरे मार्ग में कितनी ही कठिन बाधाएं क्यों न आए, किंतु आप मेरे साथ आगे बढ़ने का चुनाव करते हैं अथवा यहां से लौटने का मार्ग ढूंढकर यहां से लौटने का, ये निर्णय लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं। क्योंकि मेरे प्राण तो कहीं और सुरक्षित है। श्री महागणपति जी ने हमें जिस वन के प्रति सजग किया था, ये वही वन है। इसीलिए अब हमें और भी अधिक सजग रहना होगा। कुमार कार्तिकेय, इतनी लंबी यात्रा कर मैं क्लांत हो चुका हूँ। कुछ देर विश्राम करना चाहता हूँ। हाँ, ये स्थान उपयुक्त है। अभी ये कैसी ध्वनि थी? कुमार कार्तिकेय, वो देखिए, वहां भूमि दो भागों में विभक्त हो रही है। विश्राम करना कितना आनंददायक है। कुबेर जी, कुबेर जी! कुमार कार्तिकेय जी, मैं पुनः संकट में आ गया। कार्तिकेय जी, कुछ कीजिए, मुझे इस संकट से बाहर निकालिए। आप चिंता मत कीजिए कुबेर जी, आप वहीं स्थिर रहिए। मैं अभी छलांग लगाकर वहां आता हूं और आपको वहां से सुरक्षित इस पार लाने का कोई उपाय करता हूं।
परिस्थिति तो और भी विकट होती जा रही है। अट्टासुर, तुम्हारे मगरों को आहार प्राप्त हुए बहुत दिवस हो गए ना? मेरे प्रिय मगरू महाराज। नहीं समझे ना? तो देखो, ये जल कहां से प्रकट हो गया? देवराज इंद्र, ये संपूर्ण स्थल जहां पे मैं स्थित हूँ जलमग्न हो रहा है। कुछ कीजिए, बचाइए मुझे। वायुदेव, कुमार कार्तिकेय, कुछ तो कीजिए। जलस्तर तो बढ़ता ही जा रहा है। मगरमच्छ! देवराज इंद्र, यहाँ तो चारों तरफ नरभक्षी मगर है। बचाइए मुझे। कुमार कार्तिकेय, वायुदेव, कुछ तो कीजिए, रक्षा कीजिए मेरी। कुबेर जी, अब आपको इस जल में तैरकर ही स्वयं की रक्षा करनी होगी। और वही कीजिए और हम तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे कुबेर देव की रक्षा के लिए उनके निकट पहुंचना ही होगा। कुमार कार्तिकेय, हमारे और कुबेर जी के मध्य एक गहरी खाई है। यदि आप उन तक पहुंच भी गए और उन्हें जल से निकाल भी लिया, फिर भी आप उन्हें यहां तक कैसे ला पाएंगे? ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं है देवराज, किंतु प्रयास करना मेरा कर्तव्य है और वो मैं करके रहूंगा। ये मायावी हाथ तो मेरे पांव जकड़ रहे हैं और मुझे नीचे खींच रहे हैं। ये सब देवराज इंद्र और वायुदेव तो सुरक्षित है ना? कुमार कार्तिकेय, अब हम अपनी रक्षा कैसे करें? मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा, किंतु क्या करूं मैं? माँ, एक बार पुनः मेरी सहायता कीजिए। मुझे देवताओं की रक्षा करने का कोई उपाय सुझाइए माँ। माँ, मैं देवताओं की रक्षा कैसे करूं माँ? एक और कुबेर जी पर भयंकर मगर आक्रमण कर रहे हैं और दूसरी ओर अन्य देवताओं के साथ स्वयं मैं भी उन मायावी हाथों की जकड़ में हूं। इस स्थिति में अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें माँ। पुत्र, तुम देव सेनापति हो। देवताओं की रक्षा का कठिन दायित्व स्वीकार किया है तुमने, जिसमें तुम्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना होगा। इन कठिन पलों में तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी पुत्र। किंतु जो समर्थ होते हैं वो विकट परिस्थितियों में निराशा को स्वयं पर हावी नहीं होने देते। ऐसे समय वो शांत मन से
अपने उन संयोगियों और मित्रों का स्मरण करते हैं जो उनके निकट होते हैं और उनकी सहायता करने में सक्षम और कटिबद्ध होते हैं। किंतु माँ, यहाँ तो ना कोई मेरे मित्र हैं और ना ही कोई सहयोगी। जो देवता मेरे साथ हैं वो स्वयं संकट में है। तो फिर मैं किससे सहायता मांगू माँ? पुत्र, जब तुमने शोणितपुर में प्रवेश किया था तब तुम्हारे साथ कौन था? धन्यवाद माता, मैं आपका संकेत समझ गया। ये ध्वनि के संकेत क्यों उत्पन्न कर रहे हैं महाराज? जब अंत समय निकट आता है तो प्राणी का व्यवहार विचित्र हो ही जाता है। अब हमें इंद्रदेव और वायुदेव की रक्षा करनी होगी मयूर जी। चलिए। वायुदेव जी तैयार हो जाइए। कुबेर जी, मयूर जी के पांव थामने के लिए तैयार हो जाइए। हाँ 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 हाँ, हाँ। चलिए मयूर जी। आप कुशल तो है ना कुबेर देव जी? हाँ कुमार कार्तिकेय, आज आपने दूसरी बार हमारी रक्षा की। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। पुनः सब कुछ यथावत हो गया यहाँ, जहाँ पल पल सब कुछ परिवर्तित होता रहता है। ऐसे माया जाल में हैं हम। किंतु कुमार कार्तिकेय, यदि यहाँ पग पग पर ऐसी अपरिचित बाधाएं आती रही तो हम आगे कैसे बढ़ सकेंगे? इसमें कठिनाई तो अवश्य है वायुदेव, किंतु हमें सावधानी से आगे बढ़ते रहना होगा। क्या हुआ कुमार कार्तिकेय, आप रुक क्यों गए? अभी अचानक
ये भीषण अग्नि कैसे प्रकट हो गई? स्थान के इस धधकती हुई अग्नि कुंड को हम पार कैसे करेंगे? मायावी शोणितपुर में सब माया है, इसलिए ये आवश्यक नहीं कि वहां जो भी तुम्हें दिखाई देगा वो सत्य ही होगा। श्री महागणपति जी ने भी तो हमें इस अग्नि भ्रम के प्रति सचेत किया था। मुझे स्मरण है, किंतु यदि इस अग्नि में भी जल मगरों के समान कोई अदृश्य संकट छिपे होंगे तो फिर नहीं देवराज, इस अग्नि से हमें कोई क्षति नहीं पहुंच सकती। कुमार कार्तिकेय, ये अग्नि संकट बहुत विकट भी हो सकता है। नहीं कुमार कार्तिकेय, अब हम और संकटों का सामना नहीं कर सकते। देवराज इंद्र उचित कह रहे हैं, हम उस एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए बार बार अपने प्राण संकट में नहीं डाल सकते। ये मेरा भ्रम था, अथवा कुबेर ने मेरे विशेष भवन की ओर संकेत किया। कुबेर जी क्या कर रहे हैं आप यहाँ? मना किया था ना, भवन की ओर संकेत क्यों कर रहे हैं आप? आप सभी मेरा विश्वास कीजिए और चलिए मेरे साथ। उचित है कुमार कार्तिकेय, यदि यही आपका आदेश है तो उचित ही होगा। मयूर जी, आप यहीं स्थित रहिए, क्योंकि ये आपके लिए बड़ा संकट उत्पन्न कर सकता है। यदि मुझे आपकी आवश्यकता हुई तो मैं आपको पुकार लूंगा। मेरा मायावी खड्ग जहां स्थित है, कुबेर ने क्या हाथ उठाकर उसी को इंगित किया? महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय का वास्तविक प्रयोजन क्या है? क्यों आया है ये यहाँ शोणितपुर में? तारकासुर की माया नगरी शोणितपुर में जो भी दिखाई देता था वो तो मात्र माया से उत्पन्न भ्रम था, और ये भली भांति समझ चुके थे कुमार कार्तिकेय। इसलिए उन्होंने ये भी भांप लिया कि उनके मार्ग में बनी वो बाधा धधकती अग्नि भी सत्य नहीं थी, और अपने 7 देवताओं को उसमें प्रवेश कर उसे पार करने के लिए प्रेरित किया, जिसके उपरांत अब देव सेनापति के नेतृत्व में अब ये देव समूह अपनी मार्ग की द्वितीय बाधा को पार कर उस खड़ग के और भी निकट पहुंच चुका था, जिसमें तारकासुर के प्राण सुरक्षित थे। और अब तारकासुर के मन में ये संशय जागृत होने लगा था कि कदाचित कुमार कार्तिकेय उसके जाल में उलझ नहीं रहे थे, अपितु वो ही तारकासुर को उसमें उलझा रहे थे। ये कुमार इन देवताओं को कहाँ ले जा रहा है? कहीं ये मेरे खड्ग को प्राप्त करने के लिए तो आगे नहीं बढ़ रहे? नहीं नहीं नहीं, असंभव है ये। एकमात्र मुझे ज्ञात है उस खड्ग का रहस्य, और वो रहस्य तो मैंने किसी के समक्ष भी उजागर नहीं किया है। महाराज, कुमार कार्तिकेय अपने देवताओं को लेकर आपकी मायावी अग्नि को भी पार कर चुके हैं। वो तो निरंतर आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। अट्टासुर उन देवताओं को लेकर जहां भी जा रहा है वो ले जाने दो उस कुमार कार्तिकेय को, क्योंकि मुझ तक पहुंचने के लिए जहां पर भी वो जा रहे हैं वहां कहां मिलूंगा मैं उन्हें? उन्हें भी तो ज्ञात होना चाहिए ना
कि मुझ तक पहुंचना इतना सरल नहीं। तो क्या हुआ जो उसने वो मायावी सघन वन और उस धधकती अग्नि को पार कर लिया? अभी तो ये आरंभ है। अभी तो उस बालक के लिए अनेकों और क्रीड़ाओं की योजना है मेरे पास। अभी उसने मेरी नगरी में देखा ही क्या है। श्री महागणपति जी ने हमें स्पष्ट चेतावनी दी थी, इसीलिए अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें प्रतिपल सजग रहकर आगे बढ़ते ही रहना होगा। कितना विचित्र और भयावह स्थान है ये। मुझे पीछे नहीं छूटना चाहिए। ये क्या हो रहा है? मेरे नीचे भूमि स्वतः गतिमान कैसे हो रही है? देवराज इंद्र, वायुदेव, कार्तिकेय जी,